जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि इस समय रात के बज रहे हैं 11:15, आप देख सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि आज दिन भर से ना सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने देखा ही हो तो अब ये वीडियो आपको कल मिलेगा, तो हम आज की बात कर रहे हैं। तो दिन भर से आज बैन दृष्टि IAS करके चल रहा है। अब देखिए, ना तो मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ना मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो IAS और IAS से जुड़े हुए टीचर्स से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। लेकिन जिन शिक्षक महोदय की यहाँ पर बातचीत हो रही है, उनके कई सारे कथन हैं जो कि सोशल मीडिया पर, खासतौर पर इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। तो यदा कदा उनसे सामना होता ही रहता है। ऐसे में आज जब मेरी नज़र पड़ी ट्विटर के ट्रेंड के ऊपर कि भैया बैन दृष्टि IAS करके पूरा यहाँ पर हैशटैग ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 मिनट के लिए नज़र ठिठक गई कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ा और उसको करीब से देखा तो पता चला कि भैया एक ट्वीट उनका इस समय आया है सामने, एक क्लिप जो है उसको ट्वीट करके वायरल किया गया है, जिसमें कि उन्होंने जो बातें कही हैं भगवान राम और माता सीता को लेकर, वो कहीं से कहीं तक भी सुनने योग्य नहीं है। तो कहना तो आप मतलब समझ जाइए कि कितनी घटिया होंगी। अभी बताऊंगा आपको कि वहाँ पर क्या सब चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पर 2 खेमे बन चुके हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही है जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया इनको तो बैन ही कर देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी सही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक चीज़ अटकी हुई थी कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है। मतलब चीज़ जो है समझ में लिटरली आ नहीं रही थी कि यार क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये जो अभी आप एक पन्ना देख रहे हैं, इस पन्ने में जो अंडरलाइन चीज़ें हैं, ये वही बातें हैं जो कि इन दृष्टि IAS वाले सर जी ने अपनी बातों में कही। तो पहले ज़रा जान लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इन्होंने बहुत ही तफ्तीश के साथ बातचीत करी है। दिव्यकीर्ति जी ने अपनी क्लास में विद्यार्थियों को बताया कि भगवान राम ने रावण से युद्ध माता सीता के लिए नहीं बल्कि अपने कुल के सम्मान की रक्षा के लिए किया था। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत आने वाले चिंतन मनन और मीमांसा के आधार पर भारतीय जनमानस उनकी बातों को रोष नहीं जाहिर करता। इससे 1000 कदम आगे बढ़कर और मर्यादा की सीमा को पार करते हुए माता सीता को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया और उन्होंने तुलना कर दी उसी कुत्ते के चाटे हुए घी से। वहीं से सारी बात बिगड़ गई। जरा समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल दिव्यकीर्ति जी ने अपनी बात में पुरुषोत्तम अग्रवाल के लेख का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता रहे हैं कि इस लेख में अग्रवाल ने संस्कृत का एक कथन का जिक्र किया है जो शायद वाल्मीकि रामायण का है या फिर उसके नजदीकी किसी रचना का। इसके बाद वे कहते हैं कि जब राम युद्ध जीते रावण से तो सीता मुक्त हो गई। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि नायक भागते हुए स्लो मोशन में आता है, ऐसा सीन बनना चाहिए था कि नहीं। फाइनली इतने दिनों के बाद, इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं, मजाक थोड़ी ना। हिंदी फिल्मों में तो अगर हीरो हीरोइन मिलते हैं तो फिर ऐसे ही मिलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, वो अपनी बात में आगे बढ़ते हैं कि तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। वो राम के पास आ रही हैं, राम समझ गए हैं कि थोड़ा ज़्यादा खुश हो रही हैं ये तो राम को लगा कि तो ये मतलब मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ, तो भैया तुमको ज़्यादा खुश होने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो राम ने कहा आगे कि रुको सीते, सीता जी रुक गई। उन्हें लगा कि पहले पूजा पाठ वगैरह करनी होगी, हंसते हुए उन्होंने ये बात कही। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। ये सब बातें दिव्यकीर्ति जी ने कही थी। वे बोलते हैं कि मुझे तो बोलते हुए अब जबान कट जाएगी ये ऐसा लग रहा है, पर बोलना होगा, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। तो रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी हालत इस समय ऐसी हो गई जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी की हो जाती है वैसी। अब तुम मेरे योग्य नहीं। अब यहां पर अगर हम बात करें मोटी मोटी तो ये बात ऑब्वियसली बात है, सुनने में बहुत ही घटिया लग रही है। लेकिन ये एक 40 से 44 सेकंड की क्लिप है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। इस कथन को कहने के ठीक बाद में लेकिन उन्होंने क्या बातें कही हैं वो भी जरा सुन लेना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा ट्विटर की तरफ ही चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया आखिर इस पूरा माजरा क्या है। मैं पूरी क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगा, उतना ही पोर्शन दिखाने की कोशिश करूंगा जितना कि जरूरी है। तो यहाँ पर हम उस क्लिप को देखने की कोशिश करें तो जरा चीजें समझ में भी आ पाएंगी। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही वो क्लिप है। अब ये हम प्ले करते हैं। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है टोटल है ना। युद्ध तुम्हारे मतलब लड़ा है, युद्ध को लेकर जो बात चल रही थी लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद इस बात का यहाँ पर जिक्र चल रहा है कि भाई यहाँ पर किस चीज को लेकर यहाँ पर पूरा रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। इसी को लेकर हम लोग पूरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज चल रही है वो आखिर क्या है। राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, कहलवाया गया है। संस्कृत के हिंदी ग्रंथ की जो ये बात कर रहे हैं, जो लेखक ने लिखा है उसमें ये चीज कहलवाई गई है। मतलब भगवान श्री राम ने इसको लेकर कैसा कहा है ये कोई कहीं किसी ने नहीं कहा,
कि भगवान राम ने कहा है, ये खुद कहना है कि भैया ऐसा कहलवाया गया है। अब कहलवाया गया से क्या मतलब होता है, ये थोड़ा और सुन लेते हैं। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप, मतलब अब आपको शायद चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर वो खुद इस चीज को कह रहे हैं कि जो लेखक लोग होते हैं वो अपने मन की बातें चरित्र के द्वारा कहलवाते हैं कि भैया ऐसी बातें कही थी इन्होंने। अब बदनाम यहां पर लेखक नहीं हो रहा, बदनाम यहां पर कौन हो रहा है, भगवान श्री राम की। उन्होंने तो अपनी धर्मपत्नी माता सीता को लेकर ऐसी बातें कही। ये जो आज की डेट में हम लोग बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है, जो आज की डेट में फेक न्यूज के खिलाफ जो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जो वो चल रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए, आप खुद लगेगा कि यार नहीं, ये सब चीजें जो चल रही हैं वो वाकई में कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती हैं। सोशल मीडिया के तरफ अगर आप अभी झांके के देखेंगे, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब करीब 1,40,000 के करीब ट्वीट पड़े हुए हैं जो कि बैन दृष्टि IAS की तरफ बात कर रहे हैं। लेकिन उस क्लिप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, मैं अभी भी फिर से वही कहूंगा कि मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, या मैं ये नहीं कर रहा कि मैं दृष्टि IAS वाले साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन जो चीज सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो है, उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो आखिर? भैया अगर वो चीज ये इंसान कह रहा है कि ये लेखक ने अपने मुंह से कहलवाई है उस चरित्र के, मतलब भगवान राम ने तो कही नहीं, जो लेखक है उसका, उस लेखक ने कहलवाई है ये सारी बातें, उस बारे में कोई क्यों आखिर बात नहीं कर रहा? आप हमेशा एक उस छोटी सी चीज को पकड़ के ही क्यों अपने पॉइंट को यहां पर प्रूव करने के लिए बैठ जाते हैं? अगर आपको बात करनी तो फिर पूरी बात कीजिए। जब वहां पर भगवान श्री राम ने इस बात को कहा ही नहीं है, तो फिर आखिर आप क्यों इतना उस चीज को एग्जैजरेट कर रहे हैं? आपको तो ये चीज समझनी चाहिए कि भाई इस चीज को पूरा, मतलब एक स्टूडेंट होने के नाते, कई सारे लोग हैं, ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं जो कि बैन करने की बातें कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट होने के नाते आज की डेट में शायद इन्फॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप्स पे इतनी इजीली अवेलेबल हो चुकी है कि कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप हो जाती है पहले से ही कि नहीं यार, ये चीज ऐसी है तो ये जरूर ऐसी ही रही होगी। उसके आगे या पीछे हम लोग कुछ भी देखने या सुनने समझने की कोशिश नहीं करते, और वहीं पर सारी चीजें बिगड़ती जाती है। अगर हम लोग इस चीज को उसी तरीके से देखना शुरू कर दें जिस तरीके से हमें देखना चाहिए, या यूं समझ लीजिए कि अभी अगर मैंने आपको कोई चीज बताई है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, नहीं, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप उस चीज को जाकर खुद अपने स्तर पर क्रॉस चेक करिए। एक जगह नहीं बल्कि 4 जगह कीजिए, 5 जगह कीजिए, ताकि आपको पता हो कि जिस चीज को लेकर आप एक धारणा बनाने जा रहे हैं, कहीं वो धारणा गलत तो नहीं। कई बार यही होता है कि हम लोग किसी चीज को लेकर एक अलग ही पिक्चराइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो चीज निकल कर सामने आती है तो वो कुछ का कुछ ही निकल कर आती है, मतलब पूरी टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज हो जाती है। बट बात वही है कि आज की डेट में इंसान को इतने शॉर्ट स्पैन में चीजें देखने की आदत पड़ चुकी है कि वो कभी भी मेहनत करके इस चीज को जानने की कोशिश नहीं करता। बस चीज देख ली, पढ़ ली, हाँ यार इनने तो फला चीज ऐसी कह दी, इनकी ऐसी की तैसी, उसके बाद मतलब इंसान कुछ सोचता ही नहीं। एक बार खुद भी तो अपना दिमाग लाने की कोशिश करो, शायद बात कुछ और निकल के आ जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।